चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर ग्रह की अपनी एक ताकत है, अपनी एक कमजोरी है और आपके जीवन में हर ग्रह की एक भूमिका है। सिवाय ईश्वर के आपको ग्रहों के चाल चक्र से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं निकाल सकता। जिस ग्रह के जितने संस्कार हैं वो जीवन में भुगतने पड़ते हैं। अब या तो ईश्वर की कृपा हो जाए कि आप ग्रहों के चक्र से बाहर आ जाएं, और नहीं तो ग्रहों को साधने के उपाय करें ताकि ग्रहों की मुश्किलें कम हो जाएं। आज जिस ग्रह की मुश्किल को समझेंगे उसे चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा कौन सी बीमारियां देता है, चंद्रमा की बीमारियां कौन सी हैं और उन बीमारियों का हमारे जीवन से क्या कनेक्शन है, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आज आपको बताएंगे चंद्रमा का रोगों से क्या कनेक्शन है, कौन से रोग चंद्रमा दरअसल व्यक्ति को प्रदान करता है, कैसे चंद्रमा की बीमारियों से छुटकारा पाएं, सेहतमंद रहने के उपाय क्या हैं, स्वस्थ कैसे रहें, भाग्य का दरवाजा भी आज खुलेगा और आप जान पाएंगे क्या होगा आज का शुभ पहर। तो बात चंद्रमा की होगी, बात चंद्रमा के रोगों की होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। आज तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, हस्त के उपरांत चित्रा भी लगेगा आज। चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे और उसके उपरांत तुला राशि में जाएंगे। राहुकाल का समय सवेरे 7:30 बजे से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, तो बेहतर होगा कि आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा किस तरह के रोगों से संबंध रखता है, कौन सी बीमारियां चंद्रमा के साथ एसोसिएट होती हैं, जुड़ी होती हैं। देखिए, हमारा जो शरीर है, अगर हम विज्ञान की बात करें तो तकरीबन 70% जल से बना हुआ है। 70% हमारा शरीर जल से बना हुआ है। और अगर हम ज्योतिष की बात करें तो चंद्रमा जल तत्व का मालिक है, तो आपके शरीर को 70% जो ग्रह प्रभावित कर देगा वो चंद्रमा होगा। बाकी 30% में सारे ग्रह आ गए, बाकी 8 ग्रह 30% में हैं और 70% में अकेला चंद्रमा है, क्योंकि जल तत्व का मालिक है। शरीर में अगर जो बेसिक कंपोनेंट है, जल तत्व है, यही कमजोर हो गया, यानी शरीर का 70% हिस्सा ही बिगड़ गया, तो बहुत तरह के रोग हो जाएंगे। क्योंकि जल तत्व बिगड़ गया तो 70% शरीर बिगड़ गया। अगर 30% ठीक भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, 70% तो खराब हो गया ना। अब ये 70% गड़बड़ी की वजह से विभिन्न तरह के रोग होते हैं और इन रोगों के पीछे होता है चंद्रमा। सबसे पहला जो रोग होता है वो होता है मानसिक रोग। चंद्रमा वीक होगा, मन की दुर्बलताएं परेशान करेंगी। मानसिक रोग जरूर होंगे, चाहे मानसिक बीमारियां हों, चाहे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे मन की चिंताएं हों। शीत जन्य रोग, कोल्ड और कफ से जुड़ी हुई समस्या होगी और हार्मोन्स से जुड़ी हुई समस्या भी परेशान करेगी अगर कुंडली में चंद्रमा चौपट है, अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है। तो कुंडली में चंद्रमा के कमजोर होने से शरीर का जल तत्व बिगड़ता है और जल तत्व के बिगड़ने से 70% शरीर का हिस्सा खराब हो जाता है। कैसे इसको बेहतर करेंगे? एक तो खान पान का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। चंद्रमा जब भी गड़बड़ हो और शरीर का जल तत्व बिगड़ जाए तो सबसे पहले जो चीज राहत पहुंचा सकती है वो है खाने पीने का सिस्टम। खान पान को ठीक करें, दूसरा जीवनचर्या को ठीक करें और तीसरा कलर्स का प्रयोग करें। सही रंग, सही खान पान और सही जीवनचर्या,
इन 3 चीजों के प्रयोग से आप चंद्रमा को मजबूत भी कर पाएंगे और चंद्रमा संबंधी अगर कोई रोग हैं या कुंडली में जल तत्व की डेफिशिएंसी है या कुंडली में चंद्रमा संबंधी कोई बीमारी है तो उससे आप निजात पा सकते हैं। चंद्रमा को ठीक करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि जो बीमारी आपको है, जो प्रॉब्लम आपको है, अगर वो चंद्रमा की है तभी ये उपाय काम करेंगे। और चंद्रमा की अगर बीमारियां हैं तो थोड़ा सा सिस्टम फॉलो करके आप अपने आप को भी स्वस्थ बना पाएंगे और चंद्रमा को भी ठीक कर पाएंगे। सबसे पहली समस्या, अगर शीत जन्य रोग परेशान कर रहे हैं, अगर कोल्ड कफ की समस्या आपको परेशान कर रही है, रोज सर्दी जुकाम हो जाता है, रोज सांस फूलने लगती है, कभी कान पकड़ लिया, कभी नाक पकड़ लिया, कभी गला पकड़ लिया, कोल्ड कफ की अगर टेंडेंसी ज्यादा है, कोल्ड कफ आपको परेशान कर रहा है, तो सीधे तौर से समझिए कि इसके पीछे मून है। कुछ दशाओं में कोल्ड कफ के पीछे बुध भी होता है, लेकिन वो दूसरा मामला है, कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ज्यादातर कोल्ड कफ की समस्याओं के पीछे चंद्रमा होता है। और अगर ये समस्या परेशान कर रही है तो क्या करेंगे? चांदी या जस्ते का एक गिलास खरीद लीजिए। चांदी महंगी है तो जस्ते का गिलास खरीद लीजिए। जब भी पानी पिएंगे इसी गिलास से पिएंगे, इस गिलास से जल पीने पर आपको फायदा होगा। और पूर्णिमा के दिन उपवास रखेंगे। जब भी मैं व्रत रखने की बात कहता हूं, उपवास रखने की बात कहता हूं, उसका मतलब यह है कि उस दिन जल और फल का सेवन ही करेंगे, अन्य कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। पूर्णिमा के दिन उपवास रखेंगे। और पूर्णिमा के दिन जब आप व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, तो जल में एक लोटा जल ले लेंगे और जल में थोड़े से सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ देंगे, चंद्रमा को जल देंगे, तो उससे निश्चित लाभ होगा, निश्चित फायदा होगा। ये उपाय लंबे समय तक करते चले जाइए। आप देखेंगे कि जो कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है या जो कोल्ड कफ से जुड़ी हुई समस्या है, ये तमाम समस्याएं आपकी निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। चंद्रमा की जो दूसरी समस्या है वो है हार्मोनल। खासतौर से महिलाओं की कुंडली में अगर हम देखें तो महिलाओं का जो मासिक धर्म है, जिसको मेंसुरस साइकिल कहते हैं, वो चंद्रमा से बहुत हद तक संबंध रखता है। उनके प्रोडक्टिव आर्गन्स से लेकर उनके पीरियड्स तक का सारा मामला चंद्रमा के पास ही तो होता है। इसीलिए महिलाओं की कुंडली में चंद्रमा का ओवर कंपोज्ड होना या ज्यादा प्रभावित होना या चंद्रमा का खराब होना अक्सर हार्मोन्स की समस्या पैदा कर देता है। पुरुषों के अंदर चंद्रमा अगर खराब हो और हार्मोन्स की प्रॉब्लम पैदा करे तो पुरुषों की आवाज पतली हो जाती है, या पुरुषों के ठीक से दाढ़ी और बाल की ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है ना? तो हार्मोनल प्रॉब्लम दोनों पार्ट पे होती है। अगर महिलाओं की होगी तो पीरियड्स की प्रॉब्लम परेशान करेगी, और अगर पुरुषों की होगी तो आपको बताया कि उनके अंदर जो स्त्री जन्य गुण हैं, दाढ़ी मूछ नहीं आएगी, आवाज भारी नहीं होगी, इस तरह की प्रॉब्लम परेशान करती है। तो अगर हार्मोन्स की समस्या परेशान कर रही है, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, तो क्या करेंगे? रात में बादाम भिगा दीजिए। कम से कम 2 से लेकर 4 बादाम पानी में भिगा दें। कांच के गिलास में, कांच की कटोरी में भिगाएं या मिट्टी के पात्र में भिगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसको सुबह उठकर ब्रश करने के बाद चबा चबा कर खाइए। बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है ये, और बहुत अच्छी तरह से शरीर में हार्मोन्स की सप्लाई को बेहतर कर देता है। तो रात में बादाम भिगाइए और सुबह चबा चबा कर उसको खाइए। सोमवार के दिन उपवास रखिए। हर मंडे को व्रत रखिए, हर मंडे को उपवास रखिए। और जब आप हर मंडे को व्रत या उपवास रखेंगे, सिर्फ फल खाएंगे, ओनली फ्रूट खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा, स्क्वायर पीस, इसको लॉकेट की तरह बनवा लें और लाल धागे में या सफेद धागे में या चांदी की चैन में, जैसा भी संभव हो, इसको अपने गले में धारण कर लें और लगातार बादाम खाते रहें। सोमवार का व्रत रखते रहें और गले में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा धारण किए रखें। धीरे 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 जो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। चंद्रमा की जो सबसे बड़ी समस्या है उसे कहते हैं मानसिक तनाव। मन का मालिक है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जायतः, मन का अधिपति है भाई।
तो अगर मानसिक तनाव है या डिप्रेशन जैसी स्थिति है, मन को लेकर परेशान हैं, चिंताएं बहुत हैं, अवसाद बहुत हैं, डिप्रेशन जैसा हो रहा है, मानसिक तनाव बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, तो क्या करेंगे? महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास हर हाल में रखिए। हर हाल में आपको महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखना ही रखना है। इस दिन जब आप उपवास रखेंगे, केवल जलीय आहार ग्रहण करेंगे, केवल लिक्विड डाइट लेंगे। दूध पी लीजिए जितना पी सकते हैं, फल का रस पी लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, बट कोई सॉलिड चीज, यहां तक कि फल वल भी नहीं खाएंगे, केवल लिक्विड लेंगे। ये आप हर एकादशी को करिए। महीने में 2 एकादशी है, दोनों का व्रत रखिए। भोजन जब आप करते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप भोजन करते हैं, तो भोजन में दूध और दूध से बनी हुई चीजों का प्रयोग करिए। दूध की चीजों का प्रयोग करिए और दूध से बनी हुई चीजों का प्रयोग करिए, वो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। दूध पीजिए, दूध से बनी हुई चीजों का प्रयोग, दूध की मिठाई है, पनीर है, खोआ है, दही है, इनका इस्तेमाल थोड़ा भोजन में ज्यादा करिए। और रोज शाम को सूर्यास्त के बाद, थोड़ा रात हो जाए, 8-9 बज जाए, जब चंद्रमा आकाश मंडल में दिखाई देने लगे, उस समय आपको एक मंत्र का जप करना है। रात के समय में मंत्र होगा ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का रोज रात में 108 बार आपको जप करना है। अगर ये काम आप नियमित रूप से करना शुरू करें, रेगुलरली करें, तो जो आपकी मानसिक बीमारी की स्थिति है, जो आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की स्थिति है, जो आपकी डिप्रेशन की स्थिति है, वो निश्चित रूप से दूर होनी शुरू हो जाएगी। चंद्रमा की वजह से एक और प्रॉब्लम होती है जिसको एपिलेप्टिकल प्रॉब्लम कहते हैं, एपिलेप्सी कहते हैं, मिर्गी कहते हैं। हालांकि मिर्गी की समस्या एक न्यूरो प्रॉब्लम है और न्यूरो सिस्टम का जो मालिक है, नर्वस सिस्टम का जो मालिक है, उसे शनि कहते हैं। सीएनएस का मालिक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन चंद्रमा की बड़ी भूमिका होती है और अमूमन कुंडली में चंद्रमा ही वो प्लेनेट है जो मिर्गी के दौरे प्रोवाइड करता है। बड़ी भूमिका है चंद्रमा की। आप देखें कि अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के आसपास ये एपिलेप्सी के दौरे आने की, मिर्गी के दौरे आने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। तो अगर एपिलेप्सी की समस्या है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, हालांकि डॉक्टर की दवाइयां चल रही हैं, लेकिन फिर भी मिर्गी के दौरे की संभावना है या आप इसके पेशेंट हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में केवड़ा जल डालकर स्नान करिए। केवड़ा जल बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। 1 ढक्कन केवड़ा जल 1 बाल्टी पानी में मिलाइए और आराम से बैठकर स्नान करिए। ऐसा रोज करिए। दूसरी बात, पाचन तंत्र पर प्रेशर मत बनाइए। एक बार में ढेर सारा खाना ठूस ठूस कर मत खाइए। कई इंटरवल्स पे थोड़ा भोजन करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। रात को देर तक जगने से बचिए और सुबह देर तक सोने से बचिए। यानी रात को देर तक जगेंगे नहीं और सुबह देर तक सोएंगे नहीं। टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, ताकि जो चंद्रमा का बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो मून का बायोलॉजिकल सिस्टम है, वो थोड़ा बेहतर रहे। हर महीने में पूर्णिमा और अमावस्या दोनों पड़ती है। शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा है और कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या है। तो पूर्णिमा यानी फुल मून और अमावस्या यानी डार्क मून को उपवास रखिए और फल और जल का सेवन करिए। पूर्णिमा और अमावस्या का उपवास जरूर रखना है। एक मंत्र बता देते हैं, यह मंत्र बड़ा कारगर है ऐसी दशा में, और यह मंत्र है ओम जूं सह माम पालय पालय। ओम जूं सह माम पालय पालय। इस मंत्र का सवेरे और शाम 108 बार जप करना बेहद आवश्यक होगा। और एपिलेप्सी की प्रॉब्लम में इस मंत्र का जप सुबह शाम करना ही चाहिए। उससे बहुत ज्यादा फायदा होने की संभावना बनती है। एक और भी समस्या है चंद्रमा की। हालांकि ये तब पैदा होती है जब कुंडली में चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होता है ना। चंद्रमा ऐसे इलाके में हो जहां पर फ्लक्चुएशंस होते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी तत्व के इलाके में चला गया या चंद्रमा के साथ सूर्य का बहुत निकट संबंध बन गया, तो ये फ्लक्चुएटिंग मन की समस्या होती है। मन जो है ना, वो फ्लक्चुएट करता है। कभी गुस्सा आ जाएगा, कभी बहुत चिड़चिड़ाहट आएगी, कभी बहुत घबराहट होगी, कभी बहुत बेचैनी होगी, कभी बड़े खुश हो जाएंगे, कभी बड़े आनंदित भी हो जाएंगे ना।
ये जो मन है ना, ये फ्लक्चुएट करता है। तो अगर मन में फ्लक्चुएशंस पैदा हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए? चंद्रमा को कैसे ठीक करें कि ये मन की समस्या, क्रोध, चिड़चिड़ाहट, घबराहट, बेचैनी, ये दूर हो जाए? भाई क्या करेंगे? रोज सुबह जल में केवड़ा जल डालकर स्नान करिए। बड़ा कारगर सा मामला है। 1 बाल्टी पानी में 1 ढक्कन केवड़ा जल डालिए और बैठकर स्नान करिए। जहां तक संभव हो भोजन में तीखी चीज का प्रयोग बिल्कुल ना करिए, क्योंकि अगर आप भोजन में तीखी चीज का प्रयोग करेंगे तो मंगल वाला पार्ट इंप्रूव करेगा, और अगर मंगल इंप्रूव करेगा तो चंद्रमा का निगेटिव पार्ट जग न जाए। इसलिए भोजन में तीखी चीजों का प्रयोग ना करें। क्रोध बहुत आता हो, चिड़चिड़ाहट बहुत हो, बेचैनी बहुत हो, तो भोजन में स्निग्ध चीजों का प्रयोग करें, सॉफ्ट चीजों का प्रयोग करें, तीखी चीजों का प्रयोग ना करें। शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक ना पिए, चाय, कॉफी आदि से परहेज करें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बेहतर यही है कि तीव्र पदार्थ जो हैं, जो मादक या राजसी गुणों से युक्त हैं, ऐसे पदार्थों का प्रयोग ना करें। और जिनको भी क्रोध, चिड़चिड़ाहट, बेचैनी आदि की समस्या है, उनके लिए एक ड्रिंक बड़ा फायदेमंद होता है, उसे कहते हैं नींबू पानी। ठंडे पानी में नींबू निचोड़ के दिन में 4-5 बार अगर पिया जाए तो इससे मूड का जो फ्लक्चुएशन है ना, इसको कंट्रोल होने में बड़ा फायदा होता है। तो जिनको भी मूड फ्लक्चुएशंस की समस्या है, उन्हें कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, तीखी चीजें, खट्टा, तेल, मसाला आदि से परहेज करना है, लेकिन नींबू पानी खूब पीना है। उससे शरीर और मन दोनों की सफाई हो जाती है। तो चंद्रमा का रोगों से क्या कनेक्शन है वो आपने समझा। ये भी समझ लीजिए कि अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा समस्या दे रहा है और छोटे छोटे उपायों के साथ आप चाहते हैं कि कोई पूजा उपासना भी की जाए, कोई पूजा पाठ भी की जाए, तो याद रखिए पुराण कहते हैं कि चंद्रमा के पास जिस देवता की शक्ति है, या चंद्रमा जिस देवता की शक्ति से संचालित होते हैं, उनका नाम शिव है। इसीलिए जब चंद्रमा समस्याएं पैदा करें, जब चंद्रमा दिक्कतें पैदा करे, तो ऐसी दशा में देवाधिदेव महादेव की पूजा करना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो जब भी चंद्रमा का रोग हो, चंद्रमा की बीमारी हो, चंद्रमा की समस्या हो, भगवान शिव की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से चंद्रमा की बीमारियां भी दूर होंगी और आप बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न हो जाएंगे। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि चंद्रमा से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी होती हैं और ज्योतिष के नजरिए से उन बीमारियों के समाधान क्या हैं। अब हम बताएंगे आपकी राशियों का हाल, समझेंगे कि भाग्य के दरवाजे में से आज कौन सा उपाय निकलेगा, आज का शुभ पहर क्या होगा। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। सुबह सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद अगर नारियल पानी पिया जाए, नॉर्मल ठंडा नारियल पानी नहीं, सामान्य टेम्परेचर का नारियल पानी अगर सवेरे सवेरे पिया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर में और हाइपरटेंशन में गजब का फायदा होता है। सुबह सुबह नारियल पानी पीने से हाई बीपी और हाइपरटेंशन को कम करने में अच्छी खासी सहायता मिलती है, ऐसा देखा गया है। चलिए राशियों के हाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों को कारोबार में फायदा होता दिख रहा है। सेहत आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। कोई भी कार्य करना है तो सावधानी से करें, बढ़िया रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 60%। वृष राशि। सेहत में मजबूती आएगी आपके, धन लाभ के योग बनेंगे, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 54%। मिथुन राशि। संपत्ति के तमाम विवाद आपके हल होंगे। आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कोई गाड़ी खरीदें, वाहन सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैगनी और भाग्य होगा 87%। कर्क राशि। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो धन प्राप्त होगा। किसी मित्र का सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 79%।
सिंह राशि, संपत्ति के विवाद से बचाव करें। आकस्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। हो सकता है आपके नए मित्र बने, नए सहायक बने। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 54%। कन्या राशि, अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, डूबा हुआ है, तो डूबा हुआ धन प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। आंखों की समस्या का ध्यान दीजिएगा। अगर आंखों में कोई दिक्कत होती है तो लापरवाही मत कीजिएगा। शुभ रंग आपका धानी है और भाग्य है 71%। तुला राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ का योग बन रहा है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग सुनहरा होगा, गोल्डन होगा और भाग्य होगा 89%। वृश्चिक राशि, नौकरी में परिवर्तन का योग चल रहा है। हो सकता है कोई संपत्ति खरीदें, कोई प्रॉपर्टी खरीदें। लंबी यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग पीला होगा आपके लिए और भाग्य होगा 83%। धनु राशि, यात्रा बिल्कुल ना करें। धन के नुकसान से बचाव करें। शाम तक सावधानी बनाए रखें। कोई चोट चपेट ना लग जाए, कोई विवाद ना हो जाए। लापरवाही बिल्कुल ना करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 50%। मकर राशि, नए काम का अवसर मिलेगा। संतान प्राप्ति के सुंदर योग बन पा रहे हैं। मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग सिल्वर होगा आपका और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। कर्ज का लेन देन बिल्कुल ना करें। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 69%। मीन राशि, जीवन साथी के साथ विवादों से बचाव करें। धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और किसी छोटी यात्रा की संभावना भी लगातार बनी हुई है। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 82%। तो भाग्य का दरवाजा हम खोलेंगे, लेकिन उसके पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुकुल जी हैं दुर्गापुर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्कार सर। पंडित जी नमस्कार। हम आपसे बात किया दो तीन महीना पहले जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1966 20 नवंबर 20 नवंबर 25 नवंबर हाँ 1966। समय बताइए। हमारे दोपहर को 12 बजे 15 मिनट। और कहाँ पे जन्म हुआ है? दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? हम आपसे बात किया था 3 महीने पहले, तो आप बोले थे कि एक ये क्या बोलते हैं ओपल 12 से 14 रोटी का 15 रोटी का हम लिया। हाँ, उसका पहले से एक मोती है 6-7 रोटी का, एक मूंगा है 13 रोटी का, और एक को इंद्रनीला बोलता है। इंद्रनीला भी एक है 8 रोटी का। ये आपको उस टाइम बोल नहीं पाया, क्या क्या पता था मेरा हाथ में। तो फिनेंशियल और जॉब के बारे में थोड़ा पूछने का डिस्टर्ब चल रहा है कुछ दिन से। देखो, आपको ओपल ही पहनना पड़ेगा क्योंकि शुक्र नामक ग्रह ही इस कुंडली का केंद्रीय प्लेनेट है। इसलिए आप केवल ओपल ही पहनिए। जो मोती पहनी है, मूंगा पहना है, इंद्रनील पहना है, वो सारे रत्न निकाल दीजिए, क्योंकि सारे कंट्राडिक्टरी पत्थर हैं और इन रत्नों को पहनने से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का लेवल भी कमजोर होगा और कहीं ना कहीं मौके हाथ से आके छूट जाएंगे। वैसे मैं बता दूं कि 15 मई के बाद से आपका समय ठीक हो रहा है। 15 मई के बाद से आपको सफलता मिलेगी, चिंता की जरूरत नहीं है। सारे रत्न निकाल करके केवल ओपल ही पहने रहिए और किसी रत्न की आवश्यकता नहीं है। सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। इससे आपको लाभ होगा। और बहुत क्विक फायदा चाहते हैं, बहुत जल्दी फायदा चाहते हैं, तो बुद्धिमानी ये कहती है कि रोज सुबह और नहीं तो सप्ताह भर में एक दिन, किसी भी दिन आप प्रातःकाल गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। बृहस्पतिवार को करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा।
और बाकी सारे रत्न मोती, मूंगा, इंद्रनील ये सब निकाल दीजिए। सिर्फ ओपल पहनिए, सुबह शाम शनि मंत्र का जप करिए, सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार को सवेरे गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। आपका बेहतर समय शुरू हो गया है। तो दर्शकों से हमारी बातचीत जारी है, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं, तो बहुत आसान सा तरीका है। हर सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर दोनों हाथों से सफेद फूल चढ़ाएं और जल अर्पित करें। बाबा से प्रार्थना करें कि आपके माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाए। निश्चित रूप से अगर सोमवार के सोमवार आप ये प्रार्थना करेंगे तो आपके माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, इंप्रूव करेगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, नितिन हैं जबलपुर से, उनसे बात करते हैं। नितिन बताइए। हेलो जी, बताएं। हाँ गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। जबलपुर से बोल रहा था नितिन जी। हाँ जी सर, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर 1978। समय बताइए। समय सुबह 4:04। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म जबलपुर। पूछिए क्या प्रश्न है? सर मेरा गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था आज से 3 साल पहले। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, घर की स्थितियां सब सही थी, लेकिन अचानक 3 साल से पता नहीं क्या हुआ, मेरी ड्रिंकिंग हैबिट्स भी थोड़ी सी बढ़ गई, बिजनेस का तहस नहस हो गया, माँ बाप से झगड़ा हुआ, वाइफ बच्चे अभी मायके में 1-1.5 महीने से। अब थोड़ा सा लेवल मेरा मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है 1-2 दिन से, तो मैं चाह रहा हूँ कि अपना नया बिजनेस भी यहाँ स्टार्ट करूँ और वाइफ बच्चों को ले आऊँ। तो ये अनुकूल समय है क्या गुरुजी? देखो, तुला लग्न की कुंडली है आपकी, राशि मकर है, आदमी देखो अच्छे हो, चौथे भाव में चंद्रमा बैठा है, लग्न में शुक्र बैठा है, तो सॉफ्टनेस वाला पार्ट तो ठीक है, आदमी को बुरा नहीं कहूंगा मैं, ये तो कहूंगा ही कि भावनात्मक आदमी है भाई, इमोशनल आदमी है, परेशान हुआ तो भावनाओं में बह गया, इमोशन वाला पार्ट बहुत ज्यादा है। दशा भी चंद्रमा की चल रही है, भावनाओं ने बिल्कुल दिमाग जकड़ रखा है। देखो, बेहतर तो ये होगा कि जो काम की शुरुआत की जाए वो 13 सितंबर के बाद की जाए। 13 सितंबर के बाद नया काम आप शुरू करें, सफलता आपको निसंदेह मिलेगी। 13 सितंबर के बाद आपका वक्त भी अच्छा दिखाई दे रहा है, और उसके बाद ही पत्नी बच्चों को भी ले आए। आने वाला वक्त आपका अच्छा है, लेकिन देखो अल्कोहल वाला पार्ट थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। शनि राहु एक साथ बैठे हैं, ज़्यादा अल्कोहलिक होने से क्या होगा, न्यूरो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना, या कहीं ना कहीं लीवर में दिक्कत हो जाएगी, तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए अल्कोहल को घटाने की कोशिश करें। 13 सितंबर के बाद पारिवारिक और फाइनेंशियल जीवन अच्छा दिख रहा है, और इमोशंस पे काबू रखें। कुंडली को बेहतर करने के 2 उपाय हैं। एक तो बुद्धि सही रास्ते पे चलना बहुत जरूरी है। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में एक पन्ना पहनने से बड़ा लाभ होगा। और दूसरा ये है, अभी हम आज ही बात कर रहे थे कि भाई चंद्रमा अगर कमजोर हो, चंद्रमा की मुश्किल हो, तो शिव की पूजा ही कारगर होती है। ऐसी दशा में नमः शिवाय का जप सुबह शाम 108 बार आप नियमित रूप से करें, लाभ होगा आपको। तो वक्त हो चला है चाल चक्र में आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने के पहले बता देते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। जितना संभव हो इस शुभ पहर में आराम से कहीं पर भी बैठ के, किसी भी स्थान पर बैठ के नमः शिवाय का जितना जप कर सकें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा खूब जप करें। परिवार में जो अशांति है वो दूर होगी, मन में जो चिंताएं हैं वो दूर होंगी, और जिनको भी इस समय सेहत की समस्याएं परेशान कर रही है ना, उससे भी निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय नोट कर लें, शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।